नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे का पूछा गया प्रश्न रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे आरआरबी का रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा होगा, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा गया प्रश्न है, कब 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी एज का क्वेश्चन है, एज का सीजीएल का क्वेश्चन हो चाहे सीएचएसएल का एज का जब भी क्वेश्चन लाते हैं हम लोग बिना एक्स बाई माने ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं सभी क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में भी ये तो आसान ही है, उस सीजीएल का नहीं है, लेकिन हम लोग सभी क्वेश्चन को जिस प्रकार से करते हैं बिना एक्स बाई माने, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं गो थ्रू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन ये भी हमारा रेल ड्राइवर का ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट का 2018 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन बचा आरपीएफ का क्वेश्चन है। इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, जो कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते भी थे। हाँ, क्लास 8 में हम लोग समीकरण पढ़ते थे, एक चरवाला रैखिक समीकरण, वही क्वेश्चन हमारा, इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जाके देख सकते हैं। सभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसा चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, 2 सेक थीटा, क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 5 के बराबर है, ठीक है। तो हमको मान निकालना है एक्स का। जब एक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से एक चीज़ हमको करना है, अगर कुछ नहीं पता है तो एक चीज़ जानते हैं, ये एक फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ये क्लास 10th का एक फॉर्मूला है। अगर आप लोग नहीं प्रूफ किए हैं, नहीं जानते तो मैम त्रिकोणमिति हम क्लास 10th का भी पढ़ाए हैं, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम इसको 2 सेक स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 बार लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा पहले से था, तो इसको लिखेंगे बराबर 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो मान है, इतना को का मान हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला ही होता है, इसका मान कितना होगा 1 के बराबर। तो बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान 1 हो जाएगा बराबर 5। तो यहाँ से निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर जाके घट जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा जो बराबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग निकाल लिए सेक स्क्वायर थीटा का जो मान आ गया वो हमारा 4 के बराबर हो गया। किस प्रकार से किए वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थीटा का वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते थे, वो भी तरीका बताएंगे गो थ्रू, मतलब थीटा का पुट करके कैसे बनाएंगे। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ से हमको सेक थीटा का मान चाहिए। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऐसी सेक थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब सेक थीटा का मान 2 आ गया। अब सेक थीटा का मान 2 थीटा का कितना डिग्री पे होता है, तो थीटा का मान कितना ले लेंगे, तो हम लोग जानते हैं अगर थीटा का मान 60 हो तो सेक 60 का जो मान होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। कितना, 2 के बराबर। हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछा था। अब सभी जगह हम थीटा बन गए, यहाँ थीटा ही कर लेते हैं, ठीक है। सभी जगह क्वेश्चन में थीटा नहीं एक्स था, तो अब एक्स बराबर थीटा हम मान लिया, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्स का मान क्या होगा, मतलब थीटा का मान क्या होगा, तो जो कि हमारा 60 हो जाएगा। तो 60 हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इसको आप लोग अगर चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, थीटा का मान पुट करके भी। अगर उस तरीका से देखा जाए तो उस तरीका से देखिएगा, ये आप लोग को हम बेसिक समझाएं। यहाँ पे देखिए बेसिक है, अगर थीटा का मान पुट करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 45 ही है, ठीक है, 45 है तो 45 रखेंगे तो 2 गुना कौशिक स्क्वायर 45, कौशिक 45 का मान √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना ये क्या होगा 4 घटा 10 45 का मान 1 होता है तो एक स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, कितना आ गया 3 आ गया। तो 5 आना चाहिए था, तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत, पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। जब दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो 60 रखेंगे थीटा का मान। चलिए तो यहाँ पे थीटा का मान कितना रख लेते हैं 60, तो 2 गुना सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान √2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 घटा 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 ही तो लाना था।
तो किस पे सेटिस्फाई किया, ऑप्शन दूसरा पे, थीटा का मतलब एक्स का मान 60 डिग्री पे, तो 60 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, दो भाइयों का आयु का अनुपात 5:8 है। कितना है, 5:8 है। आगे बोला है और उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो जैसे मन के ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं या फिर बेसिक से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही बोले तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा क्या जो भी दो भाई का अनुपात होगा वो हमारा 5:8 में होगा। तो बिना क्वेश्चन ज़्यादा देखे हुए भी हम लोग करते 5:8 किस ऑप्शन काटेंगे, इससे तो 4 5 20, इसको काटेंगे तो 4 8 32, 5:8 ये भी आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, 4 चौक 16, 4 7 28, तो 4:7 नहीं होती, ये नहीं होगा। इसको काटेंगे तो 11 अनुपात ये कितना जगह 17, तो 11:17 ये भी गलत हो गया। इसको काटेंगे तो 6 से 6 3 18 और 6 5 30, ये भी नहीं होती, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन आया 5:8, तो एक ही ऑप्शन 5:8 है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा। अगर बेसिक जानना है तो क्या बोला है, 5:8 होता है, ठीक है, 5:8। और इस दोनों के आयु का अंतर कितना है, 12 है। अनुपात में दोनों का अंतर कितना है, 3 है। आगे ये 8 है, ये 5, अनुपात में 3 है और एक्चुअल में क्या है, 12 है। तो कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। एक्चुअल में जो है मान 4 गुना ज़्यादा है, तो ये भी होगा एक्चुअल में 4 गुना ज़्यादा 20, ये भी एक्चुअल में 4 गुना ज़्यादा 32 होगा। मतलब 20 और 32 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये तरीका इसलिए बता दिए कि क्या पता दो ऑप्शन में ऐसा आता कि 8:5 आता, कट के दो ऑप्शन ऐसा रहता, मान ये भी ऑप्शन रहता कि 5:8 रहता, तब तो हमको फिर इसी तरीका से बनाना पड़ता। इसीलिए आप लोगों को ये भी तरीका हम बता दिए। फिर वहाँ पे देखते कि दोनों का अंतर 12 आ रहा है कि नहीं, वो भी ऑप्शन से कर सकते थे। ये आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन से हम बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, इतना रुपये में एक मेज बेचने पर, कितना रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य एसपी जो दिया है वो हमको दिया है 16,870। इतना रुपये में एक मेज को बेचने पर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है। तो लॉस होता है कितने का, लॉस हुआ है 1080 रुपये का। ठीक है, तो हानि हुआ है, लॉस हुआ है कितने का, हानि जो हुआ है वो 1080 रुपये का हानि हुआ है। तो पूछा हानि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है। तो परसेंटेज लॉस क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पे सीपी पता करेंगे, क्रय मूल्य क्या होगा, कोई चीज़ अब है कितने का, है 16,000 कितना भी रुपया का, 16 रुपये का मानिए, और 1 रुपया का लॉस हुआ, इसका मतलब लॉस हुआ 1 रुपया का, मतलब कितने होंगे 17 रुपये में, तभी तो 16 में बेचे तो एक का लॉस हुआ, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो सीपी निकालना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 0 8 7 5 बाकी 1 9, ये जगह 7 और 1, मतलब 17,950। उसका जो क्रय मूल्य होगा, खरीदा होगा 17,950 में और बेचा होगा इतना में, जिससे कि 1,080 रुपये का क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा। अब हानि परसेंटेज निकालना है, तो देखिएगा हानि परसेंटेज हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। हानि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, हानि निकालना है तो लॉस परसेंटेज लॉस बराबर, फॉर्मूला होता है परसेंटेज लॉस बराबर लॉस गुना 100। क्या होता है, लॉस कितना का भी लॉस हुआ है, लॉस गुना कर देना लॉस को 100 से, लॉस गुना 100 बटा सीपी। सीपी कितना है 17,000, कितना है 17,950। तो ये हमारा हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे तो लॉस हमारा 1080 है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पहले छोटा, एक बार समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही 1 मिनट का अभी आ जा। हाँ ठीक है, यहाँ से अगर कलर चेंज करें तो लॉस कितना है 1080 है, तो 1080 एक में गुना करेंगे 100 से, तो 100 यार, ठीक है 100 हमारा लॉस है। तो लॉस से हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, लॉस गुना 100 बटा कितना है 17,950। ठीक है, यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, इतना में आप भाग कर देना है कितना से, 17,950। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो हमारा काट पीट के कीजिएगा तो आ जाएगा 6.01, इसी प्रकार से आ जाएगा इतना परसेंटेज। तो किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
4। देखिएगा आज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है और हम लोग को इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। किसमें? एक्स का इसमें मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले यहाँ बिन का जोड़ ही कर लेते हैं। सबके ऊपर में एक्स है, यहाँ भी एक्स समझ सकते हैं, ये एक्स बीच में नहीं समझ के बात हुई है, बीच में देखिए वहाँ पे भी थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि जोड़ भी है और जोड़ का भी चिन्ह है, घटा का भी। तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, कितना है 5 है, 10 और 5 है, तो एलसीएम 10 आ जाएगा। तो 5 में 10 से भाग करेंगे 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। एक्स है तो एक्स प्लस इस 10 में 10 भाग करेंगे कितना 1 होगा, 1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी एक्स भी है तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस है देखिए माइनस दे दिए। उसके बाद 5 से भाग करेंगे 10 में 2 और 3 दूना 6, तो माइनस कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना है 521 है, तो 521। बस यहाँ इसको सॉल्व करके हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 7, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा x बचेगा सिर्फ, और कोना कोनी गुना करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 5210। तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 5210 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।